सिक्स क्लास, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 35। इन लेक्चर नंबर 35 में 11.5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास ट्रायंगल के बारे में है। ट्रायंगल्स आपको पता है बहुत सारी टाइप्स होती हैं ट्रायंगल्स की, शेप्स, ठीक है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये सारी आपके पास क्या है, ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स हैं, हम इनका एरिया फाइंड करना जो है वो देखेंगे कैसे होता है एरिया फाइंड, ठीक है जी। तो आप पहले भी करते आ रहे हैं एरिया फाइंड, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। कहता है कि आपके पास जो बेस है वो आपके पास है 8 मीटर और आपके पास जो हाइट है वो आपके पास है 14 मीटर। तो आपने फाइंड करना है जी एरिया। अभी आपने जो है वो एरिया का फार्मूला लिखना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बी से बेस और एच से हाइट, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो 1/2 इंटू बी से आपके पास बेस है, तो बेस क्या है 8 मीटर और मल्टीप्लाई बाय एच से हाइट है, तो हाइट आपके पास कितनी है 14, ठीक है जी। तो ये आप जब 18 1/2 88 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आपके पास 1/12 आ जाएगा और ये मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आपके पास आ जाएगा ये 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10 1 कैरी चला गया 6 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास ट्राइंगल का क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। अब एक और पार्ट देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर हमने देखना है जी 5। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या कहता है कि आपके पास बेस जो है, फिर देख लेते हैं जी कि बेस आपके पास दे दी गई है 5.6 मीटर और आपके पास हाइट जो है वो दे दी गई है 6.5 मीटर, ठीक है जी। अब आपने जो है इसको सॉल्व करना है। आपके पास एरिया आपने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। और आपके पास पता है आपको कि एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बी से बेस मल्टीप्लाई बाय एच फॉर हाइट। तो 1/2 बेस आपके पास क्या है 5.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 6.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 5.6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 6.5, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और 36.4, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या कर लेना है, डिवाइड करवा लेना है। 36.4 को डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 18 पॉइंट। ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह बेस और हाइट थीम में आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करवा के डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, यानी कि एरिया का फार्मूला लगा लेना है और आपने सॉल्व करना है, ठीक है। वो आपने खुद से नीट नोटबुक पर सॉल्व करना है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपने बेस और हाइट दी दी है, वो आपने खुद से करना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है ट्राइंगल सैंडविच। एक सैंडविच है जिसकी शेप ट्राइंगल नुमा है द सेम हाइट एंड बेस। उसकी हाइट और जो बेस है वो दोनों सेम है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ सैंडविच। एरिया का सैंडविच का एरिया फाइंड करें। ऑफ इट्स बेस इज 7.4। कहता है कि इसका जो बेस है वो आपके पास 7.4 है। बेस जो है वो कितनी है 7.4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और वो कहता है कि हाइट और बेस जो है वो सैंडविच की बिल्कुल सेम है। हाइट और बेस सेम हुए तो मीन अगर बेस 7.4 है तो हाइट भी 7.4 होगी। और हमने क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल है 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या होती है इसमें 7.4 है और मल्टीप्लाई बाय हाइट भी 7.4 है, ठीक है जी। अब आपके पास आ जाएगा ए इक्वल है 1/2 इंटू 7.4 को मल्टीप्लाई करा लें 7.4 से, तो आपके पास आ जाएगा 54.76, ठीक है बेटा। इसको जब आप 2 पर डिवाइड करवाएंगे तो अब आपके पास ये 1/2 है तो 754.76 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 27.38, ठीक है। तो यही आपके पास क्या है, आपका आंसर है एरिया ऑफ
ट्राइंगल शेप ऑफ सैंडविच। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो भी सेम इसी तरह ही हैं। ठीक है, आपने बेस और हाइट दे दी गई है और आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फाइंड द कॉस्ट लेवलिंग ट्राइंगल प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ 25 पॉइंट पर स्क्वायर मीटर, द बेस द प्लेग्राउंड ऑफ 88 मीटर एंड हाइट इज 66 मीटर। तो आपके पास बेस कितनी है, एक प्लेग्राउंड है जिसकी बेस आपके पास है 88 मीटर, हाइट आपको दे दी गई है 66 मीटर। कहता है कि हमने इसको क्या करना है, लेवल करना है। क्या करना है, लेवल करना है। और हमने लेवल करने के लिए जो है ना उसकी कॉस्ट मालूम करनी है, जबकि हमारे पास जो है लेवलिंग के लिए जो पर स्क्वायर मीटर है, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर इज कितनी है जी, 25.5 रुपीज़। ठीक है जी, 25.5 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमने जो है वो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, टी फॉर टोटल टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एरिया हम निकालेंगे। तो एरिया हम निकालते हैं, एरिया हमारे पास फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी। तो इसको हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं जी एरिया को। तो 1/2 इंटू बेस आपके पास 88 है, हाइट आपके पास 66 है। तो आप जो है वो 88 को मल्टीप्लाई करवा दें 66 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा एरिया इक्वल है 1/808। ठीक है जी। तो आप इसको 2 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 1 कैरी चला गया, 9 टाइम्स 18, 0 एंड 4 टाइम्स 8। ठीक है जी। तो अब आपके पास आ जाएगा 2904 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास होता क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट आपके पास जैसे हम पहले करते आ रहे हैं पूरी यूनिट में, कि टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एरिया है हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट के साथ। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 25.5, तो आपके पास आ जाएगा 74,052। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। जी, अब आपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कहता है द बेस ऑफ ट्रायंगल shaped field is 246 meter, height is 125 meter. How much rice will produce in this field at the rate of 24 क्विंटल पर हेक्टर। ठीक है, अब आपके पास एक ट्रायंगल शेप फील्ड है, एक खेत है जिसकी आपके पास बेस आपको दे दी गई है। बेस कितनी है आपके पास, 246 मीटर, और आपके पास हाइट जो है वो भी दे दी गई है, और हाइट आपके पास कितनी है 125 मीटर। और आपके पास कहता है कि कितने राइस उसमें प्रोड्यूस होंगे, जबकि पर हेक्टर में 24 क्विंटल जो है वो राइस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पर हेक्टर राइस प्रोड्यूस पर हेक्टर, राइस प्रोड्यूस पर हेक्टर इज 24 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल यहाँ आई आता है जी। जी, ठीक है। तो ये हमारे पास राइस प्रोड्यूस पर हेक्टर इक्वल है 24 क्विंटल के। और आपको ये भी पता है, बता दिए हिंट में, कि 1 हेक्टर जो है वो इक्वल होता है 1 हेक्टर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है,
जी, अब हम बात करते हैं कि अब हमने राइस की ओवरऑल जो इस बेस और हाइट से जो एरिया निकलेगा उस पर कितने राइस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया आपके पास नीचे आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, तो एरिया इक्वल आ जाएगा आपके पास हाफ, बेस आपके पास कितनी है जी, बेस है 246 मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि 246 को 125 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 246 मल्टीप्लाई बाय 125 तो आपके पास आ जाएगा 30,750। ठीक है, तो अब आप जो है वो सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 1/2 इंटू 30 750, 1 times 2, 1 times 2, 1 carry, 5 times 10, 2, 3 times 6, 1 carry, 7 times आपके पास 14, 1 कैरी एंड 5 टाइम्स आपके पास 10। ठीक है, तो आपके पास एरिया इक्वल आ जाएगा, ये एरिया इक्वल है। ठीक है, आ जाएगा 15,375। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास हमें पता है कि 10,000 जो है वो आपके पास 1 हेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम हेक्टर्स निकालेंगे कि हमारे पास इसमें कितने हेक्टर्स हैं। तो 1 हेक्टर आपके पास कितना है, 10,000। तो आपने एरिया, ये मीटर स्क्वायर में है तो आपने एरिया जो है वो किस में निकालना है, हेक्टर में निकालना है। तो आप इसको क्या करेंगे कि 10,000 पर डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ साथ लिखेंगे भी, ये यहाँ पे कि 1 हेक्टर इक्वल है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जब 10,000 पर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5375। ठीक है, और ये आगे क्या लिखेंगे, अब ये एरिया किस में चला गया है, हेक्टर में चला गया। ठीक है, अब आपने जो है टोटल राइस प्रोडक्शन लिखनी है। टोटल राइस प्रोडक्शन, तो आपको पता है कि आपके पास जो एक हेक्टर में 36 थे। ठीक है, 24 क्विंटल प्रोड्यूस होते थे। अब हमारे पास 24 क्विंटल एक हेक्टर में प्रोड्यूस होते थे और हेक्टर अब हमारे पास टोटल हेक्टर कितने हैं, वो हमारे पास है जी 1.5375। तो आप 24 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1.5375, जो हमारे पास एरिया आ गया हेक्टर के अंदर, हेक्टर में एरिया आ गया। ठीक है, उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 36.9 क्विंटल। हमारे पास इस पूरे एरिया में टोटल प्रोडक्शन होगी राइस की, वो होगी 36.9 क्विंटल। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बेस और राइट दे दी गई है, कॉस्ट भी दे दी गई है, तो आपने वो टोटल कॉस्ट खुद से निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेस और हाइट, आपको एक गार्डन है, ट्रायंगल गार्डन है, जिसकी बेस जो है वो आपके पास है 54, सॉरी हाइट जो है वो, बेस पहले लिख लेते हैं जी, बेस आपकी कितनी है 92 मीटर है और हाइट आपके पास 54 मीटर है। ठीक है, और आप कहता है कि हमारे पास जो है वो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर इन गार्डन इफ़ देयर आर 18 फ्लावर ऑन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर। ईच स्क्वायर में एरिया पर जो है वो 18 फ्लावर हैं, तो टोटल गार्डन में जो है वो टोटल फ्लावर कितने होंगे। जी, हाइट आपको दे दी गई है। ठीक है, अब हमने जो है ना 18 फ्लावर ऑन एरिया ऑफ ईच स्क्वायर में है, तो हमने टोटल बताने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्लावर ऑन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर या पर स्क्वायर मीटर, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है पर स्क्वायर मीटर में कितने फ्लावर्स हैं, 18 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो हमने टोटल फ्लावर निकाला, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, टोटल फ्लावर हम लिख देते हैं, टोटल फ्लावर
20 फॉर टोटल फ्लावर हमें फाइंड करना है, एरिया निकालें। एरिया आपके पास हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपके पास आ जाएगा, एरिया इक्वल आ जाएगा 1/2। बेस आपके पास 92 है, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास 54 है, ठीक है जी, 1/2। तो अब आपके पास 92 मल्टीप्लाई बाय 54, हाइट को मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई बाय 54 करेंगे तो बेटा आपके पास 4968 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 8, 1 कैरी चला गया, 8 टाइम्स 16 और 4 टाइम्स 8। तो आपके पास एरिया जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा 2484 मीटर स्क्वायर। अब आपने जो है वो टोटल फ्लावर जो है वो टोटल फ्लावर फाइंड करना है। तो टोटल फ्लावर जो एरिया हमारे पास आया है और जो पर स्क्वायर एरिया मीटर है, पर स्क्वायर मीटर एरिया जो उसके फ्लावर्स थे वो थे 18। उनको आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमने 18 के साथ करवाना है 2484 को, तो 44,712। टोटल फ्लावर आपके पास कितने आ गए, 44,712 फ्लावर्स, ठीक है बेटा जी। बेटा अब इसके बाद जो आपके पास बाकी जो क्वेश्चन है आपके, वो आपने सारे खुद से करने हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने छुड़वाए हैं वो सारे जो है ना आपने खुद से करने हैं नीट नोटबुक पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।